हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हो? हेलो बच्चों, मैंने इसके जो नोट्स हैं ऑलरेडी वेबसाइट पे डाले हैं। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो और रिवाइज करना शुरू करो इसको। आज अभी समझा देती हूँ, इस क्लास के बाद उसको रिवाइज करना शुरू करो। ठीक है? अब जो है ये देखो, ये देखो, हमने लास्ट क्लास में, जैसे आप अभी 9th में आए हो, तो हमने जो है 8th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, अगर आपको याद होगा। टॉपिक था रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, इन एनिमल। ठीक है? रिप्रोडक्शन इन एनिमल एक टॉपिक पढ़ा था। ओके, एक मिनट भी। एनिमल्स एक टॉपिक पढ़ा था, रिप्रोडक्शन। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जितने भी मेल होते हैं, मेल मेल में जो है स्पर्म सेल होते हैं। कोई भी मेल, एनी मेल, मेल और में स्पर्म सेल होते हैं। ठीक है? और जो फीमेल होती है, कोई भी फीमेल, ठीक है, उसमें जो है ओवम होता है। ओवम मतलब एग सेल होते हैं। ओके, एग सेल। अब देखो, मेल के जो सेल हैं, मेल सेल प्लस फीमेल सेल, जब आपस में फ्यूज करते हैं, फ्यूज होते हैं, तो ये जो है बनाते हैं जायगोट। जायगोट मतलब जायगोट बनता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन जो जब होती है तो क्या होता है? बेबी फॉर्म होता है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम एनिमल्स में ये पढ़ा है कि मेल में स्पर्म सेल होते हैं, फीमेल में ओवम होता है, इसी तरह जो अभी जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें भी रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब देखो, सोचने वाली बात है कि पौधे कैसे बनते हैं, फूल कैसे आते हैं, फ्रूट कैसे आता है, तो वो भी डिपेंड करता है। तो अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसमें भी मेल होते हैं, फीमेल होता है पार्ट। ठीक है? जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल में भी है और फीमेल में भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दिस इज इम्पॉर्टेंट लेसन। ठीक है? और छोटा सा लेसन है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। आप इसको ध्यान से समझोगे तो हो जाएगा। चलो आपकी बुक पे आते हैं वापस। अब देखो, कोई भी स्पीशीज है, स्पीशीज में जैसे हम ह्यूमन स्पीशीज हैं, तो हमें सरवाइव करने के लिए, मतलब हम जो है, जैसे कह लो, आपके मदर फादर की, जैसे आपके फादर की जनरेशन, उसके बाद आप आए, आपकी जनरेशन, आपके आगे आने वाली जनरेशन, तो मतलब दुनिया में सरवाइव करने के लिए आपको जो है, सरवाइव करने के लिए, अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी होता है। तो अब देखो, जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब जिसमें जो है मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा। तो कहने का मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अब देखो, इसमें जो है मेन पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। फ्लावर जो है एक रिप्रोडक्टिव, जो है रिप्रोडक्शन का काम करता है। पहले है कि फ्लावर जो है, फ्लावर इज स्पेशलाइज शूट, इसमें स्पेशलाइज शूट होती हैं, इन विच द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल स्ट्रक्चर। अब देखो, पहले ये स्ट्रक्चर दिखा रही हूं आपको। फिर मैंने ना एक जो है हिबिस्कस प्लांट लिया था, उसको कटिंग करी थी, तो मैं आपको वो भी पिक्चर शो करती हूँ। पहले इसको समझो डायग्राम को, फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? ये देखो, ये जो है इसका रिसेप्टेकल पॉइंट होता है, ये वाला। ये जो है, ये पार्ट्स, इसको जो है सेपल्स बोलते हैं। सिपल जो है यहाँ पे, ये पार्ट जो है, और यहाँ पे ये जो कलरफुल पार्ट, ये पत्तियां जो हैं,
ये वाला पार्ट फ्लावर का, ठीक है। ये सारी जो कलरफुल, ये कलरफुल पत्तियां जो है इनको पेटल्स बोला जाता है। होप्स हो कि आपको क्लियर है। ये जो कलरफुल पार्ट है, पत्तियां डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती हैं। जैसे हिबिस्कस में भी दो कलर आते हैं, एक कलर आता है इसमें रेड और एक कलर जो है येलो टाइप का होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो बीच वाला ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपको, ये दिस पार्ट इज कॉल्ड, ये जो है फीमेल पार्ट है। ये सारा कौन है? फीमेल पार्ट। ओके, दिस इज कॉल्ड फीमेल पार्ट। ये सारा फीमेल, यहाँ पे एग सेल होते हैं, ठीक है, एग सेल होते हैं। ये बीच वाला जो पार्ट ग्रीन आपको दिख रहा है, दिस इज ए फीमेल पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है येलो, ये फिलामेंट होता है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। और ये ऊपर वाला पार्ट जो है एंथर, ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? एंथर। और इसके बाद ये देखो, ये वाला जो राउंड पोर्शन है फ्लावर का, इसको बोलते हैं ओवरी, ठीक है। यहाँ अंदर जो है एग सेल होते हैं, इसको बोला जाता है ओव्यूल, ठीक है। और ये जो है ये वाला पार्ट, ये सुराही जैसा जो पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्टाइल। और ये ऊपर वाला पार्ट जो है स्टिग्मा, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट जो है स्टिग्मा। इज दिस क्लियर? यस और नो में रिप्लाई करो। दिस पार्ट इज क्लियर? ओके, अब देखो ये तो आपकी बुक में दिया हुआ था, ठीक है। ये इसको दोबारा देख लेते हैं। इसको बोलते हैं सेपल्स, ये जो है ये पेटल्स, ठीक है। ये जो है फीमेल पार्ट है, पिस्टिल बोला जाता है फीमेल पार्ट को, दिस इज ए फीमेल पार्ट, ठीक है। और स्टेमन, ये जो है मेल पार्ट, मेल पार्ट। ओके, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसमें फीमेल भी है और मेल भी है। अब इसको शुरू कराने से पहले मैंने घर पे हिबिस्कस प्लांट लिया था, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने उसको कट करके रखा है, मैं आपको वो पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मैंने घर पे हिबिस्कस पौधा फ्लावर लिया था, उसको मैंने कट किया। अब ये वाला पार्ट जो आपको येलो कलर में दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं एंथर, दिस इज कॉल्ड एंथर। और ये जो इसका पार्ट है, ये जो डंडी सी दिख रही है, ये ऐसे, ये ऐसे होता है, ठीक है। ये डंडी वाला पोर्शन जो है इसको बोलते हैं फिलामेंट। दिस इज ए, ये जितने भी येलो कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे कौन है? मेल पार्ट। ये सारे कौन है? मेल पार्ट। और ये वाला जो आपको रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है, ये पिस्टल पार्ट है। ओके, दिस इज पिस्टल पार्ट। इज दिस क्लियर? अब देखो इसकी और आगे दिखाती हूँ। मैंने जो पिक्चर्स घर पे खुद कैमरे से लिए हैं, ये इसको हाईलाइट किया था कैमरे को मैंने। और मैंने ये वाला जो पार्ट दिखा रही हूँ आपको येलो कलर का, ये जो है एंथर पार्ट है। ये जो डंडियां आपको दिख रही हैं, ये जो है जो फिलामेंट है। और ये वाला जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो है, ये जो है फीमेल पार्ट है। ओके, ये मेल पार्ट है और ये फीमेल। अब मैं आपको आगे पिक्चर दिखाती हूँ, फिर आपको और समझ आएगा। ये देखो, ये देखो, दोबारा से देखो इसको। ये येलो कलर जो दिख रहा है, ये कौन है? एंथर। ओके, और ये जो डंडियां दिख रही हैं, इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ये दोनों से मेल पार्ट बढ़ता है, तो मेल पार्ट को बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन। ओके, मेल पार्ट को बोलते हैं स्टेमन। अब इसकी बात करते हैं, ये आगे दिखाती हूं आपको। ये देखो, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये फीमेल पार्ट है, ठीक है। इसको स्टिग्मा बोलते हैं, स्टिग्मा। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला,
पार्ट जो नीचे की तरफ जा रहा है ये स्टाइल है, सिग्मा स्टाइल। और ये देखो इसमें ना, इसमें वो वाली पिक्चर नहीं है, आगे दिखाती हूँ, ओवरी दिखाती हूँ क्या होती है ओवरी। ये देखो ये रही, ये येलो सा जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड ओवरी, दिस इज कॉल्ड ओवरी, दिस इज कॉल्ड ओवरी। ठीक है, अब देखो ये ओवरी अंदर से कैसे होती है। मेरे पास एक पुराना जो है सीड पड़ा था ओवरी का, तो ओवरी को मैंने कट किया है बीच में से, तो इसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। जब आप इसको जो है काटोगे बीच में से, तो आपको ओवरी के अंदर ये जो पार्ट है ये सारे एग सेल्स हैं, ये ओवरी वाला फीमेल पार्ट है। तो मतलब कहने का कि जो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट में जिसको हम बोलते हैं फीमेल को पिस्टल, पिस्टल, ठीक है, पिस्टल पार्ट बोलते हैं। तो इसमें जो है 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल, और थर्ड होता है ओवरी। थर्ड क्या होता है? ओवरी। ठीक है, ये फीमेल पार्ट है। अगर आपको पूछा जाता है फीमेल में कौन सा होता है, दिस इज ए फीमेल पार्ट, इसको बोलते हैं पिस्टिल। इस तीनों को इकट्ठा कंबाइन बोला जाता है पिस्टिल। और जो मेल पार्ट होता है, मेल के लिए, मेल में सिर्फ 2 पार्ट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं एंथर, ऊपर वाला येलोश पार्ट, और नीचे जो पाइप होती है उसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, दिस इज ए मेल पार्ट, दिस इज ए मेल पार्ट। ओके, ठीक है, कहने का मतलब है कि जो फीमेल है उसमें 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, मेरे पीछे पीछे अपने मुंह में रिवाइज करो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, दिस इज ए फीमेल पार्ट। तो बोथ कंबाइन आपको इसको बोला जाता है पिस्टिल, पिस्टिल। ओके, पिस्टिल बोला जाता है, डबल एल नहीं आएगा, एक ही एल आएगा, पिस्टिल। ओके, अब देखो मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। ये जो है ये, इनको क्या बोला जाता है? पेटल्स, पेटल, ये सारी क्या है? पेटल्स, पत्तियां, कलरफुल पेटल्स बोला जाता है। तो जो पेटल्स होते हैं इनको क्रोला भी बोला जाता है, इनका दूसरा नाम है क्रोला। पत्तियों को क्या बोला जाता है? क्रोला। ये जो है इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, खूबसूरत पत्तियां अपने तरफ जो है उसको अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को, ठीक है, नेक्टर बनाने के लिए। अब देखो एक और चीज दिखाती हूँ, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कौन सा है? सेपल। आप हिबिस्कस प्लांट लेके इसको देख सकते हो, फ्लावर लेके, हिबिस्कस फ्लावर, दिस इज कॉल्ड सेपल। और ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला, ये बाहर की तरफ, ये ऊपर वाला सारा पार्ट जो है इसमें आता है सेपल के अंदर। ओके, और ये जो छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं आपको, इसको जो है, एक आपकी बुक में नाम है इसका ब्रैक। ओके, इज दिस क्लियर? ये देखो, ये वाली चीज देखना ध्यान से, एक आपको ये स्टिग्मा, स्टाइल, और ये जो पाइप दिख रही है, ये एक छोटी सी डंडी साथ में दिख रही है, ये वाला पार्ट, ये वाइट कलर की डंडी जो दिख रही है आपको, ये उसके साथ अटैच होती है ओवरी के साथ। ठीक है, ओवरी के साथ अटैच होती है।
ठीक है, ये आप खुद भी घर पे भी कर सकते हो। अगर आपके घर में हिबिस्कस फ्लावर है, आप उसको ध्यान से देख सकते हो। ये देखो, इसको ध्यान से देखो, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। दिस इज ए एंथर पार्ट, ठीक है, एंथर पार्ट। ये जो डंडियां आपको दिख रही है, दिस इज फिलामेंट। ऊपर वाला पार्ट एंथर और जो डंडी दिख रही है वो फिलामेंट। ठीक है, ये कौन सा है फिलामेंट? ये मेल पार्ट है। दिस इज ए मेल पार्ट। मेल पार्ट को जो है एंड्रोशियम भी बोला जाता है। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, मेल पार्ट का नाम होता है एंड्रोशियम। ठीक है, मेल पार्ट का अनदर नेम होता है एंड्रोशियम। ठीक है, और एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट कंबाइन करके बनाते हैं स्टेमन। क्या बनाते हैं? स्टेमन। ओके, दोनों को इकट्ठा बोला जाता है स्टेमन। और इनका एक और नाम है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है मेल पार्ट होता है। एंड्रोशियम मेल पार्ट होता है। ठीक है, चलो आपकी बुक पे चलते हैं वापस। आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। अब देखो, सबसे पहले देखो, हमने बोला कि फ्लावर के अंदर स्पेशलाइज शूट होती हैं जिसके अंदर पत्ते होते हैं, मॉडिफाई इनटू फ्लावरल स्ट्रक्चर, फ्लोरल स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए स्टॉक जिसको पेडिसल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेडिसल, विच सपोर्ट द फ्लावर। ये है पेडिसल। ये जो नीचे डंडी बनी होती है उसको बोलते हैं पेडिसल। ठीक है, जिससे ये अटैच होता है। उसके बाद ये जो पार्ट है जिसको रिसेप्टेकल बोलते हैं, ये वाला पार्ट, ये जो है थोड़ा सा मोटा सा पार्ट होता है, इसको बोला जाता है रिसेप्टेकल, जहां इसको बोला जाता है थैलमस। रिसेप्टेकल का दूसरा नाम क्या है? थैलमस। ठीक है, अब देखो, टिप ऑफ द फ्लावर स्टॉक में बी एक्सपेंडेड टू फॉर्म कप शेप स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं, यहाँ पे ये जो है ये इसके नीचे वाला पार्ट था। ठीक है, ये तो ओवरी वाला पार्ट है, फीमेल पार्ट है, लेकिन जो इसके नीचे एक राउंड सा होता है उसको बोला जाता है रिसेप्टेकल, मतलब थैलमस पार्ट। रिसेप्टेकल, थैलमस पार्ट। ओके, कप शेप का होता है। अब देखो, फ्लावर के अंदर जो है 4 तरह के वोरल होते हैं। ओके, फर्स्ट वोरल जो है जिसको बोला जाता है सेपल। फर्स्ट वोरल कौन सा है? सेपल। ओके, इसको काइलस भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है काइलस। ठीक है, सेपल कोलेक्टिवली कॉल्ड काइलस। मतलब फ्लावर के अंदर अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कितने वोरल होते हैं, तो आप कहोगे 4 वोरल। अब आपको नाम बताने हैं। वोरल के अंदर 4 चीजें होती हैं। एक होती है यहाँ पे सेपल, पेटल, एंड्रोशियम और गैनोशियम। ठीक है, वो मैं बताती हूँ। पहले फर्स्ट वोरल की बात करें, जहां से प्लांट स्टार्ट हुआ, ये सेपल पार्ट को बोलते हैं काइलस। उसके बाद ये जो है काइलस होता है। उसके बाद जो है सेकंड वोरल, देखो सेकंड वोरल जो है जिसको कोरोला बोला जाता है, ये कलरफुल पत्तियां होती हैं जो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, खुशबू, ठीक है, खुशबू बनाती है, कोरोला बोला जाता है। लार्ज ब्राइटली कलर पेटल, दिस इज कॉल्ड कोरोला। थर्ड वोरल इसमें होता है मेल पार्ट। मेल पार्ट मतलब लॉन्ग थ्रेड लाइक प्रोसेस समवट प्रोजेक्टिंग आउट, ईच यूजली एंडिंग इन ए बिलोब्ड टिप, मतलब ऐसे टाइप का होता है। ये होता है, इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, 2 लॉब होते हैं, ऐसे बने होते हैं। ये बाई लॉब्ड बोलते हैं। ओके, दिस इज बाई लॉब्ड। ये एंथर पार्ट होता है, एंथर, और ये जो है फिलामेंट होता है। ठीक है,
अब इसका जो है दीज आर स्टेमन, इन दोनों को एंथर और फिलामेंट को मिला के बोला जाता है स्टेमन। स्टेमन के बाद जो है एक थ्रेड लाइक, यहाँ पे देखो स्टेमन, कलेक्टिवली नेम इज एंड्रोशियम, मेल पार्ट इज एंड्रोशियम, ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक फिलामेंट एंड एंथर। ओके, इज दिस क्लियर? मतलब इसमें कुछ नहीं बोला, आपको सिर्फ इतना बोला है कि प्लांट के अंदर 4 वोरल होते हैं। फर्स्ट वोरल जो है जिसको हम सेपल बोलते हैं, ठीक है, सेपल्स बोला जाता है। दूसरा जो है इसको बोला जाता है पेटल्स। तीसरा जो है स्टेमन होता है। और 4 जो है मेन पार्ट स्टेमन, और उसके बाद आता है स्टेमन के बाद पिस्टिल। ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। तो इसको स्टेमन को बोला जाता है एंड्रोशियम और पिस्टिल को बोला जाता है गायनेशियम। ओके, अभी आपको करा रही हूं। अब देखो फोर्थ पार्ट, फीमेल पार्ट, इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे इसका साइन होता है, ठीक है। सिंबल फॉर फीमेल, सेंट्रली लोकेटेड पिस्टिल दैट मे बी फॉर्म ए सिंगल फीमेल यूनिट और सेवरल फ्यूज कार्पल्स, फ्यूज कार्पल्स collectively known as a gynoecium. Each carpel consists of ovary, middle is style and uppermost is stigma. ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर। कुछ इस तरह का मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, दिल पे नहीं लेना, सिर्फ उसको समझो। ये ओवरी पार्ट होता है नीचे, यहाँ पे एग सेल ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एग सेल होते हैं, यहाँ पे जो है ये बनता है आगे, इस तरह का पौधा होता है, ये आगे स्टैक बनती है, कुछ इस स्टाइल का होता है, ठीक है। इज दिस क्लियर? ड्राइंग पे मत जाना, टॉपिक समझो। अब देखो सिंबल फॉर फीमेल, सेंट्रली लोकेटेड पिस्टिल, ये तो हो गया 4 पार्ट जो मेन जो है पौधों फ्लावर्स के अंदर जरूरी है। कौन कौन से? सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टल, यहां तक हो गया। अब इसमें क्वेश्चन आएगा आपको कि व्हाट इज ए कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर एंड इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होते हैं, कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले है, आप अपनी कॉपी पे नोट्स भी बना लेना, वैसे तो मैंने आपको सेंड कर दिए, वो भी सफिशिएंट है, बट जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे आपसे नहीं होगा, ठीक है। ये देखो, ए कंप्लीट फ्लावर इज वन विच कंटेन ऑल द 4 टाइप ऑफ फ्लोरल स्ट्रक्चर। ये जो है वो होता है कंप्लीट जिसमें चारों के चारों होते हैं, सेपल भी होता है, पेटल्स भी होते हैं, स्टेमन भी होता है, पिस्टल भी होता है। इफ वन और मोर सेट ऑफ फ्लोरल स्ट्रक्चर आर मिसिंग, फ्लावर इज सेड टू बी इनकम्प्लीट फ्लावर। अगर मान लो इसमें से कोई चीज मिसिंग है चारों में से, तो उसको इनकम्प्लीट फ्लावर जो है बोला जाता है। अब देखो असेंशियल, देखो कोई भी चीज होने के लिए, रिप्रोडक्शन होने के लिए, ठीक है, ये जो है असेंशियल पार्ट है, दोनों मेल पार्ट का होना और फीमेल पार्ट का होना जरूरी है, दिस इज ए असेंशियल पार्ट। और ये जो है, ये दोनों सेपल और पेटल, ये नॉन असेंशियल में आते हैं। क्या बोला जाता है इनको? नॉन असेंशियल पार्ट, नॉन असेंशियल पार्ट। अगर आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में नॉन असेंशियल पार्ट कौन सा है, सेपल और पेटल, और ये फीमेल और पिस्टल, ये दोनों जो हैं असेंशियल पार्ट में आते हैं, मतलब इनका होना जरूरी है। ओके, असेंशियल पार्ट। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अब देखो आगे, इसमें है असेंशियल रिप्रोडक्टिव एंड नॉन असेंशियल नॉन रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव में कौन सा आया? स्टेमन और पिस्टल। और नॉन रिप्रोडक्टिव में कौन सा आ गया? जो सेपल और पेटल्स थे। द असेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर आर दोज they are directly connected with reproduction. These part consist of stamen
एंड कार्पल। कार्पल मतलब फीमेल पार्ट। ओके, मतलब इसमें जो है मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, उसको बोला जाता है असेंशियल फ्लावर। ठीक है, आगे जो है नॉन असेंशियल पार्ट आर सिंपली हेल्पिंग, ये सिर्फ हेल्प करते हैं विच ईदर प्रोडक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर टू मेक फ्लावर अट्रैक्टिव फॉर पॉलिनेशन। तो ये सिर्फ अट्रैक्शन के लिए होते हैं, सेपल और पेटल्स। ठीक है, ये नॉन असेंशियल पार्ट है। इन सम केसेस, ये डेफिनेशन है, यहाँ पे अंडरलाइन करो, बुक में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इन सम केसेस पेटल और सेपल आर अनडिफरेंशिएट, आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, अनडिफरेंशिएटेड पार्ट है, इसको बोला जाता है पेरिनेथ। मतलब जिसमें सेपल और पेटल को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं, उसको बोलते हैं पेरिनेथ। ये डेफिनेशन है, आप इसके नोट्स बनाओगे। आगे है व्हेन द पेरिनेथ इज नॉन ग्रीन, अगर वो नॉन ग्रीन मतलब हरे रंग का नहीं होता, उसको बोलते हैं पेटलॉइड। हरे रंग का नहीं होगा तो उसको बोलेंगे पेटलॉइड। अगर वो हरे रंग का होता है, व्हेन द पेरिनेथ बिकम ग्रीन, तो लाइक द सेपल्स इट इज डिस्क्राइब सेपलॉइड पेरिनेथ। ये दो डेफिनेशन है कि व्हाट इज ए पेटलॉइड और सेपलॉइड। मतलब जब वो ग्रीन कलर का नहीं होगा, नॉन ग्रीन कलर होगा, उसको बोलेंगे पेटलॉइड। नॉन ग्रीन मतलब ग्रीन छोड़ के बाकी कोई सा भी होएगा। लेकिन अब आगे है सेपलॉइड, मतलब पेरिनेथ बिकम ग्रीन लाइक द सेपल, जैसे सेपल ग्रीन होता है वैसा होगा, उसको बोलते हैं सेपलॉइड। दिस इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ये भी आपको याद करना है। अब देखो आगे है ब्रेक्ट्स, बोलते हैं इसको। व्हेन ए फ्लावर अराइज इन द एक्सेल ऑफ द लीफ स्ट्रक्चर, while this structure is known as bracts, bracts may be green like ordinary leaf or at time they are colored. The large and colorful bracket is bougainvillea is easily mistaken for a petal. The actual flower in case is small and somewhat cylindrical and attached to the inner side of the bract. जैसे ये वाला पार्ट है, ये देखो ये पार्ट, ठीक है, जिसके साथ ये अटैच होता है, ये फ्लावर है, अंदर क्या है फ्लावर है, ठीक है, जिसके साथ ये अटैच होता है, ये नीचे पत्ते के साथ चिपका सा होता है, लेकिन पत्ते के साथ एक्चुअल में ये चिपका नहीं होता। ओके, अब देखो आगे है नेक्ट्रीज। नेक्ट्रीज, अब देखो ये कलरफुल पत्तियां हैं, खुद देखो ये कलरफुल पत्तियां हैं, ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, ये होती है पेटल्स, ये होता है सेपल पार्ट, और ये जो पार्ट होता है ये नेक्ट्री पार्ट होता है। तो पौधे में खुशबू मतलब इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता रहता है, तो ये स्टॉक होता है जिसके साथ ये जुड़ा होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टॉक। ठीक है, अब देखो मोस्ट फ्लावर प्रोड्यूस स्वीट फ्रेगनेंट लिक्विड इज कॉल्ड नेक्टर, ये नेक्टर की डेफिनेशन है। ठीक है, दिस इज ए नेक्टर डेफिनेशन। ग्रुप ऑफ नेक्टर secreting cells, nectaries are situated usually base of the pistil, पिस्टिल के बेस में होता है, बिल्कुल नीचे जाके पिस्टिल के बेस के अंदर होता है। basis of the petals, the nectar attract insect like honeybee and for cross pollination in some cases nectaries are very prominent, इसको बोलते हैं क्या बोलेंगे नेस्ट्रूटिज्म, नेस्ट्रूटियम। ठीक है, नेस्ट्रूटियम, ये इसकी डेफिनेशन है। ए फ्लावर कट मिडली टू शो द नेक्ट्री कंटेनिंग ए क्लियर लिक्विड इज एट द बॉटम, ये इसकी डेफिनेशन है। आपको ये पूछा जा सकता है जो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट्स में पूछा जाएगा डिफाइन ब्रैकेट्स, ये वाला होएगा। आपको बोला जाएगा कि ये किस तरह की होती है, मे बी ग्रीन लाइक ऑर्डिनरी लीव, जैसे ऑर्डिनरी पत्ते होते हैं उस तरह की दिखाई देती हैं। द लार्ज एंड कलरफुल ब्रैकेट, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 मार्क्स में कि लार्ज और कलरफुल ब्रैकेट कहाँ प्रेजेंट होती है, तो बौगेनविलिया में होती है। ठीक है,
और एक्चुअली फ्लावर इज केस इज वेरी स्मॉल सिलेंड्रिकल, बस इसमें और कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है, अब इसके बाद ये नेक्टर का हो गया, ये डेफिनेशन आ गई। नेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, क्या सिक्रेट करती है और ये कहाँ पे होती है, किसको अट्रैक्ट करती है, वो मैंने सारा बता दिया। अब देखो आगे है सेक्सुअली इन फ्लावर, मेल फीमेल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, मेल पार्ट फीमेल पार्ट और बाइसेक्सुअल फ्लावर। द एंथर ऑफ द स्टेमन प्रोड्यूस pollen which form the male cell or the male gamete। द एंथर, जो एंथर पार्ट था, आपने देखा स्टेमन पार्ट प्रोड्यूस pollen, वो जो है pollen प्रोड्यूस करता है, which form the male cell and male gamete। The ovary of the carpel bear the ovule which encloses the egg cell and female gametes। Stamen and carpel are the male and female of the flower respectively। अब देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, जिसमें दोनों स्टेमन मतलब मेल पार्ट भी होता है प्लस फीमेल पार्ट भी पाया जाता है, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। मतलब जिसमें मेल पार्ट होगा और फीमेल पार्ट होगा, और इसको बोला जाता है परफेक्ट फ्लावर, परफेक्ट फ्लावर। और साथ में इसको बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट जो है बोला जाता है। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको परफेक्ट फ्लावर भी बोला जाता है। आगे देखो, ये तो था बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब बता देती हूँ, बाई का मतलब टू, टू जो है सेक्स सेल प्रेजेंट होते हैं, टू सेक्स सेल, टू सेक्स सेल प्रेजेंट, मतलब मेल भी प्रेजेंट रहेगा फीमेल भी प्रेजेंट रहेगा, उसको बाइसेक्सुअल बोला जाता है। ठीक है, परफेक्ट फ्लावर में आता है। उसके बाद है फ्लावर विच हैज ओनली वन ऑफ दीज पार्ट हैविंग ओनली स्टेमन। अब देखो यूनिसेक्सुअल, यूनि का मतलब वन, यूनि मीन वन, जहां तो मेल होगा जहां फीमेल होगा, दोनों में से एक होगा। ठीक है, जहां तो वो मेल पार्ट हो सकता है जहां वो फीमेल पार्ट हो सकता है, उसको बोला जाता है यूनिसेक्सुअल। अब इम्परफेक्ट फ्लावर, इसको बोला जाता है इम्परफेक्ट फ्लावर, जिसमें एग्जाम्पल है पपाया और पाम। ये एग्जाम्पल भी आपको याद करना है। ओके, अब देखो, अभी मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट, उसमें होता है एंथर और फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट, फिलामेंट, ये दोनों को मिला के स्टेमन बनता है। ठीक है, क्या बनता है, स्टेमन बनता है। अब देखो यहाँ पे ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर विच कंटेन ओनली स्टेमन, जिसमें सिर्फ स्टेमन पाया जाता है, सिर्फ मेल पार्ट पाया जाता है, उसको बोलते हैं स्टेमिनेट। यहां से ही पता चल जाता है स्टेमन, ये लिखा है ना स्टेमिनेट, स्टेमिनेट कहां से आया, स्टेमन, ये मेल पार्ट है। वो फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल पार्ट पाया जाता है उसको बोलते हैं स्टेमिनेट। ओके, जिसमें सिर्फ मेल पार्ट पाया जाता है उसको बोलते हैं स्टेमिनेट। अब देखो, वो फ्लावर जिनके बीच में कार्पल इज कॉल्ड फीमेल ओनली, जिस फीमेल, पिस्टिलेट, पिस्टिलेट फ्लावर, मतलब यहाँ पे सिर्फ फीमेल पार्ट होगा, पिस्टिलेट। ओके, आगे है न्यूटर, न्यूटर फ्लावर, ना तो इसमें मेल पार्ट होता है, ना मेल पार्ट होता है, ना ही फीमेल पार्ट होता है। मतलब ए फ्लावर इन विच बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर लैकिंग, लैकिंग मतलब होता ही नहीं है, ना मेल पार्ट होता है ना फीमेल पार्ट होता है, उसको बोला जाता है कि न्यूटर फ्लावर, जिसको बोला जाता है रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। ये इसकी एग्जाम्पल है। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर? Is this clear? Vaibhav, Kanika, Hari, is this clear?
अब देखो जर्नल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट, जिसमें काइलस की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो ये पार्ट जो है मतलब सेपल पार्ट, खुद देखो ये डिफरेंट डिफरेंट, बीच में गैप है, बीच में गैप है, ये फ्री होता है। सेपल जो है फ्री है, मतलब एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है। ये सेपल पार्ट जो है अगर अलग अलग दिख रहा है आपको, तो ये जो है, ये जो गैप इसके अंदर है, बीच में गैप आ रहा है, इसको बोलते हैं पॉलीसेप्लस। पॉलीसेप्लस क्यों? क्योंकि इस सेपल है, दिस इज ए सेपल पार्ट, इसी से बना है, इसको बोला जाता है पॉलीसेप्लस। पॉलीसेप्लस का मतलब है कि जो इसमें सेपल प्रेजेंट रहेंगी वो फ्री होंगी, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं होंगी, उसको बोला जाता है पॉलीसेप्लस। उसके बाद है फ्यूज, ये देखो ये फ्यूज है, सारा कुछ इकट्ठा है, मतलब एक ही सेपल बन रहा है, ये सारा कंबाइंड पार्ट है, ठीक है। और ये वाला देखो, इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर, फ्लावर आपके घर में होंगे, आप देख लेना उसमें, जैसे आप मार्केट से फ्लावर लेके आते हो तो सबका जो है स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसको बोलते हैं गैमोसेप्लिस। गैमोसेप्लिस, गैमोसेप्लिस मतलब फ्यूज, मतलब इकट्ठा, जॉइन, ये वाला पार्ट सेप जो है गैमोसेप्लिस। सेपल क्यों आया? क्योंकि वो सेपल से बना है, ओके। सम टाइम इन अबिस्कस शो फ्लावर दे मे बी सेकंड सीरीज ऑफ सेपल इज कॉल्ड एपीसेपल। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एपीसेपल में कौन सा आता है? अबिस्कस, कलेक्टिवली कॉल्ड एपिकाइलस, उसको एपिकाइलस बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? एपिकाइलस। When the flower open, the sepal may fall off or persist. Sepal are usually green, but in some cases they are brightly colored. वैसे तो जो सेपल है मोस्टली ग्रीन कलर की होती है, बट कुछ केसेस के अंदर उसमें एक ब्राइट कलर होता है, उसको बोलते हैं पेटलॉइड। उसको क्या बोलते हैं? पेटलॉइड। इन गुलमोहर फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वेयर दे आर रेड। मैंने क्या बोला? दोबारा सुनो, इसमें काइलस का मतलब होता है सेपल। मैं शॉर्ट ब्रीफ कर रही हूं, ध्यान से सुनना। अब जो है अलग अलग पार्ट को डिस्क्राइब किया हुआ है, क्योंकि जैसे हम ह्यूमन सब अलग अलग दिखते हैं, तो वैसे ही पौधों में भी ऐसे ही होता है, जो इनके पार्ट्स हैं सबकी, जो जैसे हम हर फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनके स्ट्रक्चर की वजह से। अब देखो सबसे पहले सेपल, सेपल जो है मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं, हर पौधे में पाए जाते हैं, हर फ्लावर में होते हैं सेपल्स, वो ग्रीन कलर के होते हैं। अब कई बार सेपल जो है ये 5 भी हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं, या उससे कम भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद है सेपल में भी 2 तरह के सेपलस होते हैं, एक होते हैं पॉलीसेप्लस, एक होते हैं गेमोसेप्लस। जो पॉलीसेप्लस होते हैं वो ये वाले होते हैं फ्री, मतलब जो जुड़े नहीं होते एक दूसरे के साथ, लेकिन जो जुड़ा होता है उसको बोलते हैं गेमोसेप्लस, ठीक है। अब जो अबिस्कस है उसको बोला जाता है एपीसेपल, उसको क्या बोला जाता है? एपीसेपल। तो ये जो है कलेक्टिवली उसको बोलते हैं एपिकाइलस। अब मोस्टली जो सेपल्स हैं, मोस्टली सेपल जो है ग्रीन कलर के होते हैं, बट कुछ केसेस में वो जो है अलग अलग कलर के पाए जाते हैं, ब्राइटली कलर के, उनको पेटलॉइड बोला जाता है। इन गुलमोहर फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वेयर दे आर रेड, गुलमोहर में उसका कलर जो है रेड होता है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? रिस्पॉन्ड करो बच्चों, इज दिस क्लियर? आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द टाइप ऑफ सेपल, व्हाट इज द टाइप ऑफ सेपल्स, तो आप लिखोगे दे आर 2 टाइप, दे आर 2 टाइप। 2 टाइप में कौन सा आएगा? अभी मैंने बताया आपको, एक आएगा पॉलीसेप्लिस और एक आएगा गेमोसेप्लिस। आपको क्वेश्चन इसमें आएगा कि राइट द टाइप्स ऑफ द सेपल्स, तो आप कहोगे कि जो सेपल्स हैं वो क्या करती हैं? 2 तरह की होती हैं, एक होती है फ्री और एक फ्यूज। जो फ्री वाली होती है उसको बोला जाता है पॉलीसेप्लिस, और जो फ्यूज्ड होती है उनको बोला जाता है गेमोसेप्लिस, ठीक है। अब देखो फंक्शन,
सेपल प्रोटेक्ट द यंग फ्लावर जब वो बर्ड स्टेज में होता है। जैसे आपने पौधों के ऊपर देखा होगा, जब वो फ्लावर निकलना शुरू होता है तो उसका ये जो है बर्ड पार्ट होता है जो काफी सख्त होता है, बर्ड पार्ट। तो कहने का मतलब है सेपल प्रोटेक्ट द यंग फ्लावर बर्ड व्हेन ग्रीन दे आर आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये ग्रीन कलर का होता है और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये इसका फंक्शन दे रखा है। दिस इज ए फंक्शन ऑफ सेपल, फंक्शन ऑफ सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। आप इसको जो है कम से कम 2-3 बार रीड करना, आपको क्लियर हो जाएगा। आगे है करोला, सेकंड पार्ट है करोला। दिस इज कॉल्ड पेटल। पेटल इज ए कलरफुल, पेटल इज कलरफुल। यस, सेपल इज ऑल्सो कॉल्ड काइलस। अब है करोला, पेटल्स इज ऑल्सो कॉल्ड करोला। साथ साथ लिखते जाओ। पेटल्स आर अरेंज इन ए सिंगल वोरल बट समटाइम देयर आर ए डबल वोरल। जैसे एग्जांपल दिया पॉपी का, ओके, पॉपी का, और इन ए स्पाइरल वाटर लिली प्लांट दे मे बी फ्री। उसको जो फ्री होता है उसको पॉलीपेटलस बोला जाता है। पेटल से इसका नाम लिया हुआ है, जैसे हमने पीछे पढ़ा है अभी। तो इसमें जो है इसका नाम एक है पॉलीपेटलस और एक यूनाइटेड। यूनाइटेड मतलब इकट्ठा, पॉलीपेटलस मतलब फ्री, और यूनाइटेड जिसको गैमोपेटलस बोला जाता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाता है कि राइट द टाइप ऑफ द कोरेला, तो आप लिखोगे फ्री पेटल्स, फ्यूज पेटल्स, टेबुलर, टेबुलर फॉर्म, ये टेबुलर फॉर्म है। फनल शेप, ये इसकी शेप देखो, हर पौधे की जो फ्लावर की शेप अलग अलग होती है, ये टेबुलर फॉर्म है, ओके। और ये वाला देखो, ये बिल्कुल फ्री है, ये इसकी पत्तियां इसमें फ्री हैं, पॉलीपेटल्स, ओके। ये जो है इसकी पत्तियां देखो बिल्कुल पास पास है, फ्यूज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया फ्यूज समवट फनल शेप, तो कई जो है फनल शेप के होते हैं। इज दिस क्लियर? अब देखो फंक्शन ऑफ पेटल्स। पेटल का मेन फंक्शन होता है अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए ये जो है इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, और ऑल्सो इसका जो काम है स्टेमन और पिस्टल की रक्षा करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा फंक्शन ऑफ पेटल्स, ठीक है। फंक्शन द पेटल अट्रैक्ट इंसेक्ट। कोई पेटल जो है कलरफुल होती हैं, तो ये अपनी तरफ जो है किसको अट्रैक्ट करती है, इंसेक्ट को। किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट स्टेमन, मतलब मेल पार्ट को भी प्रोटेक्ट करती हैं और पिस्टल को भी प्रोटेक्ट करती है। जब पेटल फॉर्म ए ट्यूब, जब पेटल जो है ट्यूब बनाती हैं, तो इनकी जो है प्रोटेक्शन देती है इनको। आगे है इंड्रोशियम। इंड्रोशियम इज द मेल पार्ट, जिसको स्टेमन बोला जाता है। नंबर ऑफ स्टेमन इज डिफरेंट फ्लावर में वेरी फ्रॉम ए फ्यू लार्ज नंबर ईच स्टेमन। इसमें शॉर्ट में बता रही हूं, इसमें ये बोला है ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरह का, ये फिलामेंट होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है एंथर पार्ट होता है। इसको जब आप ऊपर से काट देते हो, जहां कटा होता है, तो उसकी शेप ऐसी दिखती है। अगर आप ऊपर से उसको कट कर देते हो तो आपको जो है ये पोलन सैक होते हैं छोटे छोटे, ये अंदर जो दिख रहे हैं ये पोलन सैक्स हैं और पोलन ग्रेन्स हैं, ओके। ये पोलर सैक है और ये पोलन ग्रेन है, ओके। और ये इसका ये एंथर पार्ट है ये वाला, और ये इसका फिलामेंट है, ओके, फिलामेंट है। अब देखो स्टेमन के दो पार्ट्स हैं। स्टेमन में एक फिलामेंट आता है, एक एंथर आता है। द एंथर इज यूजली 2 लोब। एंथर जो है 2 लोब का होता है, 1 लोब और 2 लोब। ईच लोब हैज 2 पोलन सैक। ये देखो इसको काटोगे तो आपको इस तरह का दोनों तरफ स्ट्रक्चर दिखेगा,
टू पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर जो है छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। व्हेन फुली मैच्योर्ड द पोलन सैक, तो रैप्चर टू लिबरेट पोलन ग्रेन, मतलब जब ये जो एंथर है मैच्योर हो जाता है, ठीक है, मेच्योरिटी आ जाती है इसमें, तो ये अपने आप ही फट जाता है और इसके पोलन ग्रेन बिखर जाते हैं इधर उधर। द पोलन ग्रेन आर जनरली पाउडरी पार्टिकल, तो ये पाउडरी पार्टिकल के होते हैं और डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज में मिलते हैं। अभी तक हमने इसमें पढ़ा है कि जो एंड्रोशियम है उसको स्टेमन बोला जाता है। स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फिलामेंट, एक होता है एंथर। और जो फिलामेंट जो एंथर है वो टू लॉब स्ट्रक्चर होता है, एक लॉब में टू पोलन सेक्स होते हैं, सेक मतलब 4 सेक, ये 1 2 3 और 4। जब आप इसको काटते हो तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। व्हेन फुली मैच्योर द पोलन सेक्स रैप्चर टू लिबरेट पोलन ग्रेन, ठीक है, और ये जो है अपने आप फट जाते हैं और आसपास जो है बिखर जाते हैं। ओके, आसपास जो है बिखर जाते हैं। आगे है एंड्रोशियम, ये देखो एंड्रोशियम, स्टेमन में बी फ्री पॉलीएंड्रस एनेपोटीनिया। अब देखो ये वाले, ये देखो इस चीज को इसको तो मोनोडेल्फस बोला जाता है। एंड्रोशियम स्टेमन में बी फ्री भी हो सकता है, में बी ज्वाइंट भी हो सकता है। तो फ्री किसमें होता है, इन पोटीनिया, और ज्वाइंट इन डिफरेंट वे इन सिंगल डबल सेवरल ग्रुप। जिसको अब नीचे देखो, ये देखो सिंगल, ये एक में ही सारे फ्लावर आपको ऊपर दिख रहे हैं, ये स्टेमन पार्ट, ये सारा ऊपर वाला एक में ही आ गया। अब देखो इसमें ये जो है डाइडेल्फस बोला जाता है क्योंकि दो ग्रुप में डिवाइड है। एक स्टेमन तो आपको बाहर दिख रहा है अकेला और बाकी सारे ग्रुप्स में दिख रहे हैं, ये बाकी सारे इकट्ठे हैं, ठीक है, ये 2 ग्रुप हो गए। आगे देखो सेवरल ग्रुप, सेवरल ग्रुप मतलब पॉलीडेल्फस, मतलब ये सारे स्टेमन के पार्ट है, ये भी अलग अलग है स्टेमन, ये अलग है स्टेमन, ये अलग, मतलब दिस इज ए मेल पार्ट, मतलब हर पौधे में आपको डिफरेंट दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे है मोनोडेल्फस, ये इसकी डेफिनेशन रिवाइज करोगे तीनों की। मोनो मतलब सिंगल, ये जो पहला है मतलब स्टेमन आर यूनाइटेड, स्टेमन आर यूनाइटेड मतलब इकट्ठा, देखने में वो बिल्कुल एक जैसे फूल होता है इकट्ठा वो दिखता है। ग्रुप देयर फिलामेंट ओनली एंथर्स आर फ्री, ये ऊपर वाले एंथर फ्री है लेकिन ये इसका फिलामेंट जो है एक ही है, जिसमें चाइना रोज आता है और कॉटन स्टेमिनल ट्यूब होती है इसकी। आगे है डाइडेल्फस मतलब दो, ठीक है, 2 बंडल होते हैं, जैसे पी आउट ऑफ 10 9 स्टेमन फॉर्म ए स्टेमिनल ट्यूब वाइल 1 इज फ्री, एक तो फ्री है बाकी सारे इकट्ठे हैं, ये सारा इकट्ठा है मतलब 2 ट्यूब्स फॉर्म करता है। आगे है पॉलीडेल्फस, फिलामेंट आर यूनाइटेड इन ए सेवरल ग्रुप, जिसको बॉम्बेक्स बोला जाता है। ओके, ये नाम याद कर लेना। अब देखो यहाँ पे नाम दिया हुआ है, मोनो मतलब मोनो डाई एंड पॉली मीन 2, मोनो डाई 2, ये देखो इसका मतलब मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब 2, पॉली मतलब सेवरल, ये इसका मतलब है। मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2, पॉली मतलब काफी, ठीक है। आगे है एडल्फस, लिटरली नेम ऑफ ग्रुप ऑफ ब्रदर, here referring to the part from which anther grow out in a bundle, thus the bundle of anthers arising from a single part, जिसमें मोनोडेल्फस और जो बोला जाता है ये वाला पार्ट, ये जो है ग्रुप होते हैं ब्रदर्स के, ये वाला पार्ट, ठीक है। द बंडल
फ्रॉम टू पार्ट, दो पार्ट में डाइडेल्फस एंड सेवरल पार्ट में पॉलीडेल्फिस। आगे है गैनोशियम। गैनोशियम मतलब फीमेल पार्ट, दिस इज फीमेल पार्ट, इसको बोला जाता है कार्पल्स भी बोला जाता है। जाइनोशियम इज नोन एज पिस्टिल। पिस्टिल में तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, तीनों को इकट्ठा बोला जाता है पिस्टिल। और पिस्टिल का मतलब है कि इसका जो एक और नाम है गैनोशियम। अब पहले स्टिग्मा की बात करेंगे। स्टिग्मा ये वाला स्ट्रक्चर होता है जो सबसे ऊपर पाया जाता है, ऐसे वाला। ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है, स्टिग्मा इज ए टर्मिनल नॉब लाइक पार्ट, इट मे बी डिवाइडेड इनटू टू एंड मोर लोब। इसके अंदर दो या दो से ज्यादा लॉब्स होते हैं। अज्यूम फेदरी अपीयरेंस होता है इसका। द स्टिग्मा इज कवर्ड विद हेयर और विद ग्रेनुअल पेपलेज बोला जाता है। इट सर्व एज द लैंडिंग प्लेस फॉर पोलन ड्यूरिंग पॉलिनेशन। मतलब होता क्या है, मान लो कोई पोलन ग्रेन उड़ता हुआ यहाँ पे आ जाता है, ये जो है फीमेल पार्ट के आके ऊपर पोलन जो है चिपक जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे केमिकल भी प्रेजेंट होते हैं, अगर मान लो सेम फ्लावर का है या डिफरेंट फ्लावर का है, पहले वो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर यहाँ से फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होती है और इस ट्यूब के थ्रू यहाँ से वो अंदर जाते हैं। ठीक है, तो लैंडिंग प्लेस बोला जाता है। यहाँ पे आके वो लैंड करते हैं, ऊपर आके इसके ऊपर स्टिक हो जाते हैं। आगे है स्टाइल। स्टाइल का मतलब है ये जो डंडी दिखाई रखी है ऐसे, और नीचे इसके ओवरी है। स्टाइल, स्टाइल ये वाला पार्ट होता है। स्टाइल टेबुलर सिलेंडर होता है स्टॉक विच कनेक्ट द स्टिग्मा टू द ओवरी। ये स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ता है। ऊपर स्टिग्मा होता है, नीचे ओवरी होता है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाले को क्या बोलते हैं, स्टाइल। इनको क्या बोला जाता है, स्टाइल। आगे है ओवरी। ओवरी इज द swollen basal portion composed of one or many carpels। तो यहाँ पे जो है एक या एक से ज्यादा कार्पल्स होते हैं यहाँ पे। द इनर कैविटी ऑफ द ओवरी में बी सिंगल चैम्बर और डिवाइडेड इनटू सेवरल चैम्बर। मतलब एक चैम्बर भी हो सकता है जब काफी चैम्बर्स होते हैं। ईच कंटेनिंग नंबर ऑफ राउंडेड बॉडीज, इसके अंदर ऐसी बॉडीज जो है पाई जाती है। मतलब ये एग वाला पार्ट है, इसके अंदर ऐसे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसका अगला टॉपिक जो करेंगे पॉलिनेशन, आपको उसमें बताऊंगी। आगे है द कुशन और स्वेलन रीजन इन द ओवरी गिविंग ओरिजिन टू द ओव्यूल। जहाँ पे ओव्यूल, यहाँ पे जो है अंडा बनता है, इसको बोला जाता है यहाँ पे प्लेसेंटा। ओके, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। Most plant the flowers are bisexual. They have male or female part. Many plant the male और female flower are separate. वो separate होते हैं। तो उसमें जो है मोनोशियस प्लांट, मोनो मतलब वन, ओशियम मतलब हाउस, एक हाउस होता है, वन हाउस। मेल और फीमेल फ्लावर ग्रो ऑन सेम प्लांट। मेल और फीमेल फ्लावर्स ग्रो ऑन सेम प्लांट, जिसमें मेज, कुकम्बर, पंपकिन आता है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये डेफिनेशंस हैं और कुछ भी नहीं है। आगे है डाइडोशियस प्लांट। डाई मतलब टू, डाई मतलब टू। मेल फ्लावर जिसको स्टेमिनेट बोला जाता है, फीमेल फ्लावर जिसको पिस्टलेट बोला जाता है। ग्रो डिफरेंट प्लांट, जिसमें पाम और पपाया ये आते हैं। ओके, इज दिस क्लियर बच्चों? आपको मैंने कुछ नोट्स भी भेज दिए हैं, आप उसको जो है डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो और रिवाइज करना, चैप्टर शुरू करो। और कुछ डेफिनेशन इसके अंदर है जो उसमें नहीं होंगी, इसमें से रिवाइज कर लेना। उदित, कन्निका, वैभव, इज दिस क्लियर? ठीक है, अब आपकी बारी है, नोट्स रिवाइज करो। जितने नोट्स रिवाइज करोगे लेसन को कम से कम 2-3 बार रीड करो। मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए। ये लेसन तैयार कर लो, आपका टेस्ट होगा इसका, आपका टेस्ट होगा। ये लेसन मैं आपको 2 दिन देती हूँ,
तैयारी कर लो, आपका टेस्ट होगा। कल तो आपकी मैथ की क्लास होगी, तब तक आप अपने डाउनलोड वेबसाइट से जो है प्रिंट आउट निकाल के रिवाइज करना शुरू करो। ठीक है, आपको ये क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है? हैव एनी डाउट? ये मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। ये हमने पढ़ा था अभी। आप मेरे को अगर और पार्ट है तो उसकी पिक्चर क्लिक करके भेज दो। इनफ्लोरोसेंस एंड प्लेसेंटा, ओके। आप मेरे को इसकी फोटो क्लिक करके भेज देना, मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी आपको। ठीक है, ठीक है। आप तब तक जो है इसको रिवाइज करो। अगर जिसको फिर दोबारा से अगर रीड नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इसी साइट को दोबारा खोलना, ठीक है, इसी से रीड कर लेना, क्योंकि मैंने समझा रखा है। क्योंकि जब दूसरा कोई बोलता होता है तो आपको समझ ज्यादा आएगा। आप दोबारा से इसको रीचेक